फ्रेंड्स, क्या हालचाल सभी के। आई होप मस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं प्रस्तावना के ऊपर कि भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना जो है इसका स्वरूप जो है कैसे बनता है और इसमें आज तक जो है कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से शब्द जो हैं इसमें जोड़े गए हैं। प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें आपके कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रस्तावना, ठीक है, प्रेम्बल की अपन बात करने वाले हैं। प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 जो है ये संविधान सभा की जो है 5वीं बैठक थी, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर को होती है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होती है। इसमें आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो सेकेंड बैठक होती है वो 10 दिसंबर को होती है, लेकिन अपन याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो और जो थर्ड बैठक होती है उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। तो ऐसे कर करके जो है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, तो ये जो है प्रश्न पूछा जाता है कि 5वीं बैठक के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश करे थे संविधान सभा में, और वो डेट थी 13 दिसंबर 1946। तो ध्यान रखना है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और 5वीं बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, ठीक है। ये पारित नहीं हुए हैं इस टाइम, ये पेश करे गए हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5वीं बैठक के अंदर 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने जो है इसको स्वीकार कब करा, इसको पारित कब किया, तो 22 जनवरी 1947। कन्फ्यूजन वाले जो है दोनों डेटें हैं, ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1946 को पेश करी जाती है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को जो है ये पारित होता है उद्देश्य प्रस्ताव। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रस्तावना ये उसके बाद बनती है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा और शैली जो है कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से ग्रहण की गई है प्रस्तावना की भाषा और शैली। बात करेंगे प्रस्तावना के अंदर, अगर आप पढ़ते हैं तो जो है सीक्वेंस पूछी जाती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इनका जो है क्रम पूछा जाता है आपसे 4 ऑप्शन देके। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। आगे अपन चलते हैं और बहुत सारे फैक्ट में जो है प्रस्तावना से संबंधित लेके आया हूँ। न्याय की अगर बात करें कि प्रस्तावना में जो है पूछा जाता है कि कितने प्रकार के जो है न्याय का उल्लेख है, तो संविधान के अंदर जो है प्रस्तावना में 3 प्रकार का जो है न्याय का उल्लेख है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है उसका उल्लेख है, ठीक है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रस्तावना के अंदर जो है न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी की तरह जो है स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की दे रखी हैं प्रस्तावना के अंदर, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। विचार खुद से रिलेट करना, इनकी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी है, न्याय कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार, खुद के विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना, ठीक है, खुद के विचार, फिर विश्वास, खुद पे विश्वास, धर्म की बात करें, धर्म सब जानते हो, और उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो है स्वतंत्रताएं हैं 5 प्रकार की। समानता की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार की जो है समानता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के अंदर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कौन कौन सी समानता? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये तीनों जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तिथि का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के अंदर 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत, ठीक है। विक्रमी संवत है ये 2006, आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अंदर कौन सी डेट का जो है उल्लेख है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी इसका उल्लेख है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी 2006, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इस संविधान में जो डेट लिखी हुई है, इस डेट को जो है संविधान की प्रस्तावना को जो है या संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पूछा जाता है आपसे कि जो है प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो जो आपको डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1949 वाली डेट याद रखनी है। आगे और चलते हैं अपन। बहुत सारे फैक्ट जो है आपके लिए लेके आए गए हैं। प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, ये बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है एग्जामों के अंदर।
तो प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का जो उल्लेख है 2 बार हुआ है। बोल के देखिए, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो 2 बार आया ना, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, तो 2 बार जो है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का जो है भाग है या नहीं प्रस्तावना, तो इसमें जो है आप करेंगे यस, ठीक है, यस करेंगे। बहुत सारे विवाद जो हैं इसमें आए थे, जैसे बेरूबाड़ी जो केस आया था 1960 के अंदर, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन एक फेमस जो है केस आता है केशवानंद भारती केस, बहुत पॉपुलर केस है। 24 अप्रैल 1973 इसकी डेट भी आपसे पूछी जाती है कि 24 अप्रैल 1973 को जो है केशवानंद भारती केस आता है। इसमें 13 जजों ने जो है, इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है, जिसमें जो है 7-6 से निर्णय आता है, ठीक है। 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके जो है विपक्ष में थे, तो जो है इसका जो है निर्णय पॉजिटिव आया था। और 24 अप्रैल 1973 ये वाली डेट आपको ध्यान रखनी है। केशवानंद भारती केस केरल से ये संबंधित थे। प्रस्तावना, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। और बेरूबाड़ी जो वाद था, केस था उस 1960 का, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेरूबाड़ी ये ऑप्शनों में आ जाता है, ठीक है, 1960 इसकी डेट पूछी जाती है आपसे। इसमें इसको जो प्रस्तावना को क्या कहा गया था, मतलब संविधान का भाग है या नहीं, मतलब इसका ऐसे पूछा जाता है आपसे। तो केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, ठीक है। ये भी कहा गया कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन जो संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है इसमें जो है मतलब परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा कैसा ही बना रहेगा, ठीक है। और प्रस्तावना के अंदर ये कहा गया कि संशोधन भी हो सकता है और उसमें संशोधन भी हुआ है। प्रस्तावना में जो है एकमात्र संशोधन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रस्तावना में अब तक जो है कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो प्रस्तावना में आपको बताना है एक ही बार संशोधन हुआ है, एकमात्र संशोधन हुआ है, और वो कौन सा है, तो 42 42वां संविधान संशोधन होता है। डेट ध्यान रखनी है 1976 के अंदर, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी संविधान में जो है जोड़े गए थे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क के अंदर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो संविधान के अंदर प्रस्तावना में संशोधन होता है 42वां 76 के अंदर। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे पूछा जाता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीनों शब्द जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शनों में 3 होते हैं, एक नहीं होता है, और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें जो है नहीं था, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा 3 शब्द जोड़े जाते हैं सब प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, संविधान के अंदर देखते हैं कि प्रस्तावना को जो है किस किस ने क्या क्या कहा है। जैसे प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो संविधान की जो आत्मा कहा है प्रस्तावना को वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और संविधान की आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आगे अपन बात करने वाले हैं। तो संविधान की आत्मा होगी ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना को इन्होंने कहा। और संविधान की जो जन्म कुंडली है वो के.एम. मुंशी ने जो है कहा कि जो है संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने जो है कहा। नोट पर आप ध्यान रखिएगा, नोट देखें तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है उसने संविधान की जो है आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल जो 32 है इसको जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो आर्टिकल 32 है इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो देखते हैं कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं प्रस्तावना है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं है। इनमें जो है न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं जो आयरलैंड से लिए गए थे। संविधान के भाग 4 के अंदर इनका उल्लेख है और कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से जो है 51 जो है नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से हो गए, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होते हैं ये होते हैं अपने मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो कि भाग 4 क में है और 51 क अनुच्छेद के अंदर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय में जो है रूस से लेके 10 अपन ने जोड़े संविधान में। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा था, तो 86वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, 2002 के अंदर जो है जोड़ा गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
इसके बाद बात करें कि अनुच्छेद जो है 32 के अंदर क्या है, तो बात करिए अपन ने भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो है इसको आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो है इसमें उल्लेख है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 5 प्रकार के रिट जारी करी जाती है। मौलिक अधिकारों का जो है अगर उल्लंघन हो करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है आपको, ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी करके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट तो 5 प्रकार के रिट जारी करके संरक्षण देता है, और हाई कोर्ट की अगर द्वारा बात करें तो हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद के अंदर 6 प्रकार की रिट जारी करके देता है। छठी रिट जो है इंजेक्शन नाम है इसका, छठी रिट जो है इंजेक्शन है। 5 प्रकार की यही रिट है जिनका नाम है अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, उत्प्रेषण। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक जो है अपन ने क्या क्या पढ़ा इसकी अपन बात करते हैं, एक बार फिर से जो है अपन रिवीजन करते हैं, ठीक है। अपन रिवीजन करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अभी अपन ने पढ़ा कि संविधान के अंदर जो है प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर को पेश करी जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, और इसको 22 जनवरी को जो है 1947 को जो है पारित करा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, 13 दिसंबर को पेश जवाहरलाल नेहरू 5वीं बैठक के अंदर 22 जनवरी को जो है इसको पारित कर दिया जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना में जो है एकमात्र संशोधन हुआ है, कौन सा हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 के अंदर, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी कि संविधान की इसको आत्मा किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने। जन्म कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। रिट वगैरह अपन ने सारा जो है देखते हुए चले हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबका जो है फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।